हेल्दी मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं कि नहीं है? आई एम ऑल्सो फाइन। हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत ही हेल्दी हूँ। और आप सबसे बहुत टाइम हुआ, हिंदी के लेक्चर हमने नहीं दिए। सो लेट्स रिवाइज। हमने हिंदी में क्या क्या पढ़ा है? स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, और स्वर में हमने क्या क्या पढ़ा? स्वर में हमने अ, आ, ई, उ, रु तक हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। उसके बाद ए किया था, ए से एडी, एस से एनक, राइट। आज हम देखने वाले ओ से ओखली, बट उससे पहले हम व्यंजन भी रिवाइज कर ले। हमने व्यंजन कौन कौन से कंप्लीट किए थे? क, ख, ग, घ, च, छ, च, सॉरी, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, यंग, ट, ठ, ड, ढ से ढक्कन तक हमने कंप्लीट किया था, राइट, है ना। तो आज हम आगे की स्वर देखने वाले हैं कि 2 स्वर कौन से हैं। उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे। फाइन स्टूडेंट्स, सो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करें उससे पहले एक बार सारे स्वर की हम पोएम भी देख लेते हैं, राइट। सारे स्वर की हम पोएम देख लेंगे, है ना। सो फर्स्ट वाली कौन सी थी? फर्स्ट वाली थी अनार, अ से अनार, राइट। हमने कौन सी देखी थी? अ से अनार। सो अ से एक अनार मंगाया, हम सब ने फिर मिलकर खाया। अ से एक अनार मंगाया, हम सब ने फिर मिलकर खाया। देन उसके बाद था आ से आम। आ से आम है खूब रसीला, लाल लाल कुछ पीला पीला। आ से आम है खूब रसीला, लाल लाल कुछ पीला पीला, है ना। वो था आ से आम। फिर उसके बाद आती है ई से इमली। ई से इमली दीदी लाई, फिर उसकी चटनी बनवाई। ई से इमली दीदी लाई, फिर उसकी चटनी बनवाई, है ना। फिर ई से इमली के बाद कौन आएगा? ई से ईख, बड़ी ई, है ना। सो ई से ईख कहो चाहे गन्ना, चूस रहे बबलू और मुन्ना। ई से ईख कहो चाहे गन्ना, चूस रहे बबलू और मुन्ना। देन आता है उल्लू। अब उल्लू क्या करता है? रात को जगता है, दिन को सो जाता है। सो उससे उल्लू रात को आए, दिन निकला डर कर छिप जाए। उसे उल्लू रात को आए, दिन निकला डर कर छिप जाए। देन उसे उल्लू के बाद उसे ऊन, यस, उसे ऊन मंगा दो जल्दी, स्वेटर बुन दो आ गई सर्दी, है ना। सर्दी तो अभी भी आ गई है ना, विंटर शुरू हो गया है। रात को ठंड लगती है, सुबह ठंड लगती है ना। सो उसे ऊन मंगवा दो जल्दी, स्वेटर बुनवा दो आ गई ठंडी, सॉरी आ गई सर्दी। देन उसके बाद आते हैं रू से ऋषि, है ना। रू से ऋषि तपस्या करते, कुटी बनाकर वन में रहते। रू से ऋषि तपस्या करते, कुटी बनाकर वन में रहते। फिर आती है ए से एड़ी। ए से एड़ी जरा उठाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। ए से एड़ी जरा बढ़ाओ, जरा उठाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। ए से एड़ी जरा उठाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। देन ऐसे ऐनक, ऐनक कौन पहनता है? चश्मे, जिसके आंखों के नंबर होते हैं वो पहनते हैं ना।
सो ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक लाई नीता, उसे पहन पढ़ाती है गीता। ऐसे ऐनक लाई गीता, उसे पहन पढ़ाती है नीता। है ना, ऐनक कौन लाया? गीता लाई, और उसे पहनकर कौन पढ़ाते हैं? नीता। राइट। अब आता है ओसे ओखली, ओसे ओखली। चलो, है ना, सेम टू सेम। देखो आपके पिक्चर में है और मेरे पास जो बुक है उसमें भी आपको दिख रही है कलरफुल ओखली। अच्छा, अब ये मुझे बताओ, ओखली में हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं? हम ओखली में लहसुन की चटनी बना सकते हैं, मिर्ची और अदरक उसको पीस सकते हैं। फिर ओनली अदरक को पीस के हम चाय में डाल सकते हैं, दूध में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। खट्टे खट्टे आम की चटनी बना सकते हैं, फिर टमाटर की चटनी भी बना सकते हैं। ओखली बहुत सारे काम में यूज़फुल होती है ना ओखली। सो मुझे तो ओखली पसंद है। हाँ, मिक्सचर में भी चटनी तो बनती ही है, बट ओखली में जैसी चटनी बनती है वैसी मिक्सचर में तो नहीं लगती। ओखली की चटनी तो यम्मी होती है। फाइन। सो ओसे ओखली। फाइन। चलो, ओसे ओखली में क्या आता है देख लेते हैं। ओसे ओखली मतलब मॉर्टर। ओसे ओखली मतलब मॉर्टर, MORTAR, मॉर्टर मतलब जिसमें हम कूट के, पीस के मसाले भी कूट सकते हैं, पीस सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें पीस सकते हैं, है ना। सो ओसे देखो ओखली है अंदर से खोखली। कितना मस्त राइमिंग बिठाया है पोएट ने। ओसे ओखली, ओसे क्या है? ओखली, बट अंदर से खोखली। खोखली मतलब अंदर से पूरा हॉल होता है जिसमें हम वो कूटने वाला होता है ना दस्ता, उससे हम सारी चीज़ें कूटते हैं। तो ओसे ओखली है अंदर से खोखली। ओसे ओखली है अंदर से खोखली। ओसे कैसी है? ओखली है, पर अंदर से कैसी है? खोखली है। अच्छा चलो, अब हम देखते हैं ओसे ओखली हम लिखेंगे कैसे। ओ कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। देखा, इस तरह से हम ओ लिख सकते हैं। ओ से ओखली, ओ से ओखली। अब ओ के लिए जो स्पेलिंग है उसमें हम ओ लेंगे। क्या लेंगे? ओ। ओ से ओखली। और अगर हम ओ से कुछ वर्ड बनाना है तो ओ का यूज़ करेंगे, और ऑरेंज वाला ओ का यूज़ करेंगे, है ना। तो ओ से ओखली, अंदर से है खोखली। तो ओ को हमें इस तरह से लिखना है। अगर आप लोगों ने अ लिखने की प्रैक्टिस की हुई है तो आपको ओ लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। राइट। देखिए, ये हमारा अ बन गया। अ से अनार वाला। अगर आप लोगों ने अ से अनार लिखने का प्रयत्न किया है सो आप ओ से ओखली भी आसानी से लिख पाएंगे। अगर ओ अ लिखा है तो उस बहुत ही इजी है। उसके पीछे हमें स्टैंडिंग लाइन बनाना है और ऊपर मात्रा देनी है। इसे हम ओ की मात्रा भी कहते हैं। चलो, एक और तरह से मैं आपको सिखा देती हूँ किस तरह से हम लिखेंगे। देखिए, हमने ये अ लिख दिया, ठीक है। फिर उसको हमने प्लस करके स्टैंडिंग लाइन और ऊपर मात्रा लिख दी, बराबर। उसके बाद बन गई ये ओ की मात्रा। किसकी मात्रा बन गई? ओ की मात्रा बन गई, राइट।
सो ओ से ओखली बन गई ये हमारी, है ना। इसको अगर हम क यूज़ करेंगे, ख यूज़ करेंगे या ग यूज़ करेंगे तो उन सब में जब ओ की मात्रा लगेगी तो उसको हम को, खो, गो इस तरह से बोल पाएंगे और इस तरह से हम लिख भी पाएंगे। तो वो जब पीछे ये स्टैंडिंग लाइन और ये मात्रा लगती है तो इसे हम ओ की मात्रा कहते हैं। किसकी मात्रा कहते हैं? ओ की मात्रा कहते हैं। सो ओ से ओखली, जिसमें पीछे ये स्टैंडिंग लाइन लगेगी और ऊपर इस तरह से मात्रा लगेगी। फाइन स्टूडेंट्स, तो समझ गए ये ओ से ओखली यानी ओ की मात्रा है। और जिसे स्पेलिंग में ओ यूज होता है, ओ फॉर ऑरेंज यूज होता है, राइट। फाइन स्टूडेंट्स, तो ओ से ओखली, देख ओ से, एक मिनट, हाँ सॉरी, ओ से देखो ओखली है अंदर से खोखली, ओ से देखो ओखली है अंदर से खोखली। कितना इजी है, वाव। ओ से देखो ओखली है अंदर से खोखली, ओ से देखो ओखली है अंदर से खोखली। फाइन, समझ गए बच्चों। चलो, तो अब उसके बाद हम देखेंगे औ। औ औ औ की मात्रा पीछे स्टैंडिंग लाइन और ऊपर दो मात्रा लगती है जिसे हम औ की मात्रा कहते हैं। फाइन, अब देखो, औ से औरत करे दुलार, माँ बहनों का देती प्यार। मतलब औ से औरत, देखो ये औरत बनाई हुई है और औरत के कितने सारे स्वरूप होते हैं, है ना, कितने सारे रूप होते हैं। सबसे पहला रूप तो माँ का होता है, फिर बेटी का होता है, बहन का होता है, भाभी का होता है, फिर बीवी का होता है। सबसे पहला रूप उसका माँ का होता है। फिर बेटी, बीवी, बहू, भाभी, चाची, मामी, काकी, बहुत सारे रूप होते हैं और हर एक रूप में वो हर अलग अलग तरह से हमें प्यार देती है ना। जैसे माँ है तो माँ बहुत सारा दुलार देती है, बहुत सारा प्यार देती है। फिर बहन, तो बहन भाई की केयर करती है ना। जब माँ के बाद बहन की बारी आती है कि बहन जब तक अपने मायके में होती है तो बहुत अच्छे से अपने पापा का, भाई का ख्याल रखती है, अपनी मम्मी का भी ख्याल रखती है। फिर आती है बहू, और मम्मी, बेटी, अब बहू। बहू जब आ जाती है तो मम्मी जब बूढ़ी हो जाती है तो मम्मी का, पापा का, फिर बच्चों का, अपने हस्बैंड का, सबका ख्याल भी बहू रखती है। और फिर बहू के बाद आती है चाची, मामी, काकी। सबके अलग अलग रूप होते हैं तो सब अलग अलग तरह के प्यार देते हैं, है ना। बट सबसे जो प्यारा प्यार होता है वो किसका होता है? मम्मी का होता है ना, माँ का होता है। तो औरत के बहुत सारे रूप होते हैं और वो अलग अलग रूप में हमें बहुत सारा प्यार देती है, हमारी केयर करती है। सो औ से औरत करे दुलार, माँ बहनों का देती प्यार। अगर देखो घर में कभी ऐसा हो जाता है कि मम्मी बाहर चली जाती है और घर में बहन भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, भाई और पापा दोनों अकेले हैं, तो घर में कितनी सारी परेशानी हो जाती है ना मम्मी और बहन के बगैर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये लोग ही हैंडल कर लेते हैं। मम्मी होती है, बहन होती है ना, बीवी होती है, बहू होती है। तो ये सब जब घर में होते हैं तो घर एक हरा भरा लगता है, आपको घर में बोलने की इच्छा होती है, घर में कुछ ना कुछ आप लोग डिमांड करते रहते हैं। मम्मा आज तो मुझे छोले भटूरे खाने हैं, मम्मा आज तो पाव भाजी खाना है, मम्मा आज तो पिज़्ज़ा खाना है ना, मम्मा आज तो नूडल्स खाने हैं, पास्ता खाना है, डोसा खाना है। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग किसको ऑर्डर करते हैं? मम्मा को करते हैं और मम्मा बहुत प्यार से आप लोगों को बना के भी देती है और प्यार से खिलाती भी है। सो मम्मी तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, है ना। औ से औरत जो होती है वो बहुत सारे रूप होती है और सबसे मेन रूप
माँ जगदम्बा का होती है, तो उसे हमें आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और उनसे प्यार भी करना चाहिए। कभी उनसे गलत टोन में, गलत तरीके से या उनके ऊपर चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए। ये गलत मैनर्स है, बैड मैनर्स है। सो सभी गर्ल्स, सभी मम्मी, आंटी, चाची, यानी ऑल गर्ल्स, सभी गर्ल्स के साथ, सभी वुमेन के साथ आपको बहुत आदर, रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे, अगर आप प्यार देंगे, तो वो आपको डबल करके ही देगी मम्मा। अगर आप थोड़ा सा प्यार देंगे तो मम्मा आपको डबल करके प्यार देगी। अगर आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे तो मम्मा भी आपको डबल रिस्पेक्ट देगी। इसलिए कभी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनको प्यार से रखना चाहिए, राइट। सो चलो, औ से औरत करे दुलार, माँ बहनों का देती प्यार। औ से औरत करे दुलार, माँ बहनों का देती प्यार। औ से औरत करे दुलार, माँ बहनों का देती प्यार। औ से औरत करे दुलार, माँ बहनों का देती प्यार। चलो, अब औ कैसे लिखना है वो भी हम देख लेते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, देखो हम पहले क्या लिखेंगे। अ इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं। दिस इज अ, और उसके ऊपर हमें क्या करना है, प्लस करके स्टैंडिंग लाइन और 2 मात्रा लगानी है, राइट। फिर क्या बन जाएगा, औ, राइट। दिस इज औ। औरत की मतलब अ से अ के ऊपर 2 मात्रा होती है तो वो औ बन जाता है, औरत, राइट। उसे कहते हैं औरत। अब वही चीज़ अगर क के साथ लगा देते हैं तो बनता है कौवा। फिर गऊ के साथ लगा देते हैं तो गऊ, गौ माता। इस तरह से अलग अलग शब्द बनते हैं। जैसे कि ये देखो, क लिखा है यहाँ पे, क के साथ, 1 मिनट, देखो ये मैंने क लिख लिया, फिर उसके बाजू में ये स्टैंडिंग लाइन और 2 मात्रा, राइट। कौ, दिस इज कौ, है ना। से कौ से कौवा बन जाता है, गौ से गौ बन जाती है। इस तरह से अलग अलग लेटर से अलग अलग शब्द भी बन जाते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, तो देखो हमने औ भी सीख लिया। अब औ के लिए हमें स्पेलिंग कौन सा लेना है वो भी देख लेते हैं। चलिए, ये हमने औ लिखा, फाइन, और AUI, औ, सॉरी ये आई हो जाएगा, डबल AU, औ, राइट। डबल AU, औ, है ना। ये शब्द ये स्पेलिंग बन जाएगा औ का, राइट। KAU, कौ, डबल AU, है ना, तो AU औ हो जाएगा। फाइन। तो चलो एक बार हम उसकी पोएम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज भी आज देखने वाले हैं। सो, औ से औरत करे दुलार, माँ बहनों का देती प्यार। फिर ओ से देखो ओखली, है अंदर से खोखली। ओ से देखो ओखली, है अंदर से खोखली। औ से औरत करे दुलार, माँ बहनों का देती प्यार। औ से औरत करे दुलार, माँ बहनों का देती प्यार, है ना। ये हमारे 2 लेटर हो गए। दोनों लेटर कौन कौन से हुए, औ
और औ, राइट। चलो अब हम उसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। और उसकी एक्सरसाइज में आज मैंने कुछ नई एक्सरसाइज ली है कि चलो बच्चों को कुछ नया करवाया जाए, राइट। देखो, यू कैन सी दिस पेज ऑन द स्क्रीन। हमने जितने लेटर सीख लिए हैं ना उतने ही यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। अ आ ई उ। फाइन। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसको मैच करना है। हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे। फाइन। सो देखो, फर्स्ट पिक्चर किसका है, अ से अनार। तो ये अ यहाँ पे लिखा है ना। अब हम कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे, येलो ले लेते हैं। ओके, सो अ से अनार। देन सेकेंड वन, आ से आम। फाइन। देन ई से इमली। अब ई से इमली में कौन सी ई आएगी, छोटी ई। सो फर्स्ट वन, यस। देन ई से ईख। फाइन। देन ऊ से उल्लू। अब उल्लू वाला ऊ कौन सा आएगा, छोटा वाला। तो हम छोटा ऊ कहाँ है, नीचे है, राइट। एंड लास्ट वन इज ऊन। ऊ से ऊन। तो ऊ से ऊन यहाँ पे आ जाएगा, राइट। देख सकते हैं आप किस तरह इतने अच्छे से हमने मैच कर दिया है ना। आप लोगों को भी ऐसे ही छोटे छोटे पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं और फिर इस तरह से मैचिंग करना है। ओके, आपको क्या करना है, इस तरह से आपको सारे पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं। You have to draw this picture and write these all letters and after that you have to matching। आपको उसके बाद मैचिंग करने हैं। देखो कितनी इजी एक्सरसाइज मैंने आपको दी है और आपको रेसिटेट भी करना है, तो आप इजीली ये सब चीज़ें कर सकेंगे। अंडरस्टैंड ना बच्चों। चलो एक बार अगर देखना है तो वापस मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है। ओके, सो अ से अनार, सॉरी, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। इस तरह से बन गया हमारा काम है ना। सो बच्चों, ये हमारी सारी एक्सरसाइज जो है वो आपको कंप्लीट करनी है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे। घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे।